अडेनियम में प्रूनिंग के बाद नई ग्रोथ आने में देरी क्यों होती है और आती है तो कब तक आती है नई ग्रोथ। आज इसी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मयस गार्डन में। स्प्रिंग सीजन में जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तब हम इसकी प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं। तो मैंने भी मेरे इतने सारे प्लांट में प्रूनिंग की थी। देखिए, प्रूनिंग तो हम कर देते हैं, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद एक दुविधा हर किसी के मन में रहती है कि अब नई ग्रोथ कब स्टार्ट होगी। मैंने इन सारी प्लांट की प्रूनिंग 26 या 27 फरवरी को की थी और आज है 20 मार्च। तो 20 से 22 दिनों में मेरे प्लांट में आप देख सकते हो इतनी सी ग्रोथ हुई है। इनमें से एक दो है वो मेरे ग्राफ्टिंग वाले प्लांट है और बाकी के हैं वो बिना ग्राफ्टिंग के हैं। इसमें भी आप देख ही सकते हैं कि किसी में कम ग्रोथ है तो किसी में ज़्यादा ग्रोथ है। अब देखिए, ये जो प्लांट है इसमें सबसे ज़्यादा फुटा हुआ है, इसमें 4 जगह से 4 ब्रांच निकली है, जबकि इसमें तो नई ग्रोथ स्टार्ट ही हुई है और इसमें 2 फुटाव है। इसी तरह से पीछे में भी अभी थोड़ा सा ही फुटाव दिख रहा है, जबकि प्रूनिंग तो मैंने सबकी साथ में ही की थी। तो ऐसा क्यों होता है, जब हमने एक साथ प्रूनिंग की है तो सब में एक समान ग्रोथ क्यों नहीं होता है? इसके कई कारण होते हैं। इसमें सबसे पहले होती है उसकी रूट की डेवलपमेंट। आपके प्लांट की रूट कितनी डेवलप है उस पर ये निर्भर करता है कि उसमें कितनी जल्दी फुटाव होगा या कितनी जल्दी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। अगर आपने रिपोर्टिंग के टाइम पे इसकी रूट प्रूनिंग की है तो पहले ये प्लांट अपनी रूट को डेवलप करेगा। जब उसकी रूट डेवलप होगी उसके बाद ही उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो अगर आपने अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग की है तो इस स्थिति में भी आपके प्लांट में नई ग्रोथ आने में टाइम लगेगा। उसके अलावा आपने प्रूनिंग कहाँ से की है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इसमें फुटाव होगा। अगर आपने सॉफ्ट प्रूनिंग की है तो जल्दी फुटाव होगा। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग की है, मतलब कि बहुत नीचे से प्रूनिंग की है, तो उसमें फुटाव आने में टाइम लगेगा। मतलब कि आपके प्लांट की स्टेम है वो कितनी मोटी या पतली है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें नई ग्रोथ कितनी जल्दी स्टार्ट होगी। अब देखिए, मेरा ये प्लांट है, इसकी जो स्टेम है वो इतनी मोटी नहीं है तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ है, जबकि ये स्टेम है वो थोड़ी सी मोटी है तो इसमें कम ग्रोथ है। फिर अगला रीज़न ये भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग के पहले कई लोग अपने एडेनियम को मिट्टी में से निकाल के उसको टांग के रख देते हैं। उस स्थिति में भी नई ग्रोथ आने में देर लगती है, क्योंकि जब हम उसे मिट्टी से निकाल कर बहुत दिनों के लिए बाहर रखते हैं तो उसमें से मॉइस्चर लॉस होता है। उसकी वजह से पहले वो अपने आप को ठीक करता है, उसके बाद ही उसमें नई ग्रोथ शुरू होती है। तो अगर आपके प्लांट का कॉडेक्स बहुत बड़ा नहीं है तो आप उसको ज़्यादा दिन बाहर मत रखिए। फिर अगला कारण उसकी प्लेसमेंट। आपने प्रूनिंग के बाद प्लांट्स को कहाँ रखा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपके एडेनियम में ग्रोथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। क्योंकि एडेनियम को पूरे दिन की धूप चाहिए तभी वो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से होती है। अगर इसको कम धूप मिलेगी तो इसमें ग्रोथ भी स्लो ही रहेगी और इसमें जो नया फुटाव है वो भी देरी से ही होगा। इसीलिए जब भी आप प्रूनिंग करें तो 4 से 5 दिन तक, जब तक प्लांट सेट हो जाए तब तक आप उसे शेड में रखिए। उसके बाद आप अपने एडेनियम को पूरी धूप में रख दीजिए। और लास्ट में कई बार हम इसमें जल्दबाजी कर देते हैं, इसमें जल्दी फुटाव लाने के लिए ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो इसमें हमारे प्लांट की रूट डैमेज हो जाती है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और हो सके तो इसकी जड़ों में आप ऑर्गेनिक मैटर ही मिलाएं और रूट को अच्छे से सेटल होने दें। आपको अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डालना है तो जब इसमें नया ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और पत्तियां थोड़ी सी मैच्योर हो जाए तब आप इसमें NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो ताकि फ्लावरिंग भर भर के हो। लेकिन नई ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आप उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें ताकि जल्दी से पत्तियों की ग्रोथ हो सके। तो उम्मीद है एडेनियम की नई ग्रोथ के रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आप सबके क्लियर हुए होंगे। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।